17वां अध्याय देवांगों से तरुओं की उत्पत्ति, अखंड व्रत विधान, विष्णु पूजा, विष्णु पंजर स्तोत्र और महिमा का प्रसंग। पुलस्त जी बोले, नारद जी, आश्विन मास में जब जगतपति विष्णु की नाभि से कमल निकला तब अन्य देवताओं से भी ये वस्तु उत्पन्न हुई। कामदेव के करतल के अग्रभाग में सुंदर कदम्ब वृक्ष उत्पन्न हुआ, इसलिए कदम से उसे बड़ी प्रीति रहती है। नारद जी, यज्ञ के राजा मणिभद्र से वटवृक्ष उत्पन्न हुआ, अतः उन्हें उसके प्रति विशेष प्रेम है। भगवान शंकर के हृदय पर सुंदर धतुर वृक्ष उत्पन्न हुआ, अतः वह शिव जी को सदा प्यारा है। ब्रह्मा जी के शरीर के बीच से मकरत मणि के समान खैर वृक्ष की उत्पत्ति हुई और विश्वकर्मा के शरीर से सुंदर कटैया उत्पन्न हुआ। गिरिनंदिनी पार्वती के करतल पर कुंदलता उत्पन्न हुई और गणपति के कुंभ देश से सेंदुवार वृक्ष उत्पन्न हुआ। यमराज की दाहिनी बगल से पलाश तथा बाईं बगल से गूलर का वृक्ष उत्पन्न हुआ। रुद्र से उद्विग्न करने वाला वृक्ष मतलब औषधि विशेष की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार स्कंद से बंधु जीव, सूर्य से पीपल, कात्यायनी दुर्गा से शमी और लक्ष्मी जी के हाथ से बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। नारद जी, इसी प्रकार शेषनाग से शरतपथ, वासुकी नाग की पुच्छ और पीठ पर श्वेत एवं कृष्ण दुर्वा उत्पन्न हुई। साध्यों के हृदय में हरिचंदन वृक्ष उत्पन्न हुआ तथा इस प्रकार उत्पन्न होने से उन सभी वृक्षों में उन देवताओं का प्रेम होता है। उस रमणीय सुंदर समय में शुक्ल पक्ष की और एकादशी तिथि होती है, उसमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे पूजा की न्यूनता दूर हो जाती है। शरत काल की उपस्थिति तक गंध, वर्ण और रसयुक्त पत्र, पुष्प एवं फलों तथा मुख्य औषधियों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। घी, तिल, चावल, जौ, चांदी, सोना, मणि, मुक्ता, मूंगा तथा नाना प्रकार के वस्त्र, स्वादु, कटु, अल्म, कसाय, लवण और तिक्त रस आदि वस्तुओं को अखंडित रूप से महात्मा केशव की पूजा के लिए अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार पूजा करते हुए वर्षों को बिताने पर घर में पूर्ण समृद्धि होती है। देवर से जितेंद्रिय होकर दूसरे दिन उपवास करके जिससे वर्ष अखंडित रहे, इसलिए इस प्रकार स्नान करे। सफ़ेद सरसों या तिल के द्वारा उबटन तैयार करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि उससे या घी से भगवान विष्णु को स्नान करना चाहिए। नारद जी, होम में भी घी की ही विधान है और दान में भी यथाशक्ति उसी का विधान है। फिर पुष्प द्वारा चरण से आरंभ कर सिर तक सभी अंगों में केशव की पूजा करें एवं नाना प्रकार के धूपों से उन्हें सुवासित करें, जिससे संवत्सर पूर्ण हो। स्वर्ण, रत्नों और वस्त्रों द्वारा उन जगत गुरु का पूजन करें तथा राग खाड चौस्य एवं भविष्य का नैवेद्य अर्पित करें। सुव्रत नारद जी, देवेश जगतगुरु विष्णु की पूजा करने के बाद इस मंत्र से प्रार्थना करें। हे महाकांति वाले पद्मनाभ लक्ष्मीपति, आपको प्रणाम है। आपकी कृपा के प्रसाद से हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अखंड हो। विकसित कमल पत्र के समान नेत्र वाले आप जिस प्रकार चारों ओर से अखंड है, उसी सत्य के प्रभाव से मेरे भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ अखंडित रहे। ब्राह्मण इस प्रकार वर्ष भर उपवास और जितेंद्रिय रहते हुए भी सभी वस्तुओं के द्वारा व्रत को अखंड रूप से पूरा करें। इस व्रत के आरंभ करने पर देवता निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं एवं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी पूर्ण होते हैं। नारद जी, यहाँ तक मैंने तुमसे सकाम व्रतों का वर्णन किया है। अब मैं कल्याणकारी विष्णु पंजर स्तोत्र को कहूँगा। वह इस प्रकार है। गोविंद, आपको नमस्कार है। आप सुदर्शन चक्र लेकर मेरी पूर्व दिशा में रक्षा करें। विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। अमित उद्धृते पद्मनाभ, आप कौमुदी की गदा धारण कर
मेरी दक्षिण दिशा में रक्षा करे। विष्णु मैं आपके शरण में हूँ। पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है। आप सोनंदन नामक हल लेकर मेरी पश्चिम दिशा में रक्षा करें। विष्णु मैं आपकी शरण में हूँ। पुंडरीकाक्ष आप सातन नाम के विनाशकारी मुसल को लेकर मेरी उत्तर दिशा में रक्षा करे। जगन्नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। हरे सांग धनुष एवं नारायणास्त्र लेकर मेरी ईशान कोण में रक्षा करे। रथो रक्षोद्यान आपको नमस्कार है। मैं आपके शरण में हूँ। यज्ञ वाराह विष्णु आप पांचजन्य नामक विशाल शंख तथा अंतबोध्य पंकज को लेकर मेरी अग्निकोण में रक्षा करे। दिव्य मूर्ति नृसिंह सूर्य सत नाम की ढाल तथा चंद्रहास नाम की तलवार लेकर मेरी नैऋतिक कोण में रक्षा करे। आप वैजयंती नाम की माला तथा श्रीवत्स नाम का कष्टाभूषण उधारण कर मेरी वायव्य कोण में रक्षा करे। देव हयग्रीव आपको नमस्कार है। जनार्दन वैनते मतलब गरुड़ पर आरूढ़ होकर आप मेरी अंतरिक्ष में रक्षा करें। अर्जित अपराजित आपको सदा नमस्कार है। महाकश्यप आप विशालाक्षर पर बैठ चढ़कर मेरी रसातल में रक्षा करें। महाबाहो आपको नमस्कार है। पुरुषोत्तम आप 8 हाथों से पंजर बनाकर हाथ सिर एवं संधि स्थल मतलब जोड़ों आदि में मेरी रक्षा करे। देव आपको नमस्कार है। द्विजोत्तम प्राचीन काल में भगवान शंकर ने कात्यायनी मां दुर्गा की रक्षा के लिए इस महान विष्णु पंजर स्तोत्र को उस स्थान पर कहा था जहां उन्होंने महिषासुर नमक नमर रक्तबीज एवं अनन्याय देव शत्रुओं का नाश किया था। नारद जी ने पूछा, ऋषि महिषासुर नमर रक्तबीज तथा अनन्याय सूर्य काटकों का वध करने वाली ये महा भगवती कात्यायनी कौन है? तात ये महर्षि कौन है तथा यह वह किसके कुल में उत्पन्न हुआ था? ये रक्तबीज कौन है तथा नमर किसका पुत्र है? आप इसका सर्वार्थ रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन करें। पुलस जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं पापनाशक कथा को कहता हूँ। उन्हें सब कुछ देने वाली वरदायिनी भगवती दुर्गा ही कात्यायनी है। प्राचीन काल में संसार में उथल पुथल मचाने वाले रंभ और करम्भ नाम के 2 भयंकर महाबली असुर थे। देवर्षि ये दोनों पुत्रहीन थे। उन दोनों दैत्यों ने पुत्र के लिए पंचनद के जल में रहकर बहुत वर्षों तक तप किया। मालवट वृक्ष के प्रति एकाग्र होकर करम्ब और रंभ इन दोनों में से एक जल में स्थित होकर तथा दूसरा पंचाग्नि के मध्य बैठकर तप कर रहा। इंद्र ने ग्रह का रूप धारण कर उनमें से एक को जल में निग्रह होने पर पैर पकड़कर इच्छानुसार दूर ले जाकर मार डाला। उसके बाद भाई के नष्ट हो जाने पर क्रोधपूर्वक महाबलशाली रंभ ने अपने सिर को काटकर अग्नि में हवन करना चाहा। वह अपना केस पकड़कर हाथ से सूर्य के समान चमकने वाली तलवार लेकर अपना सिर काटना ही चाहता था कि अग्निदेव ने उसे रोक दिया और कहा, दैत्यवर, तुम स्वयं अपना नाश मत करो। दूसरे का वध तो पाप होता ही है। आत्महत्या भी भयानक पाप है। वीर, तुम जो मांगोगे तुम्हारी इच्छा के अनुसार वह मैं तुम्हें दूंगा। तुम मरो मत। इस संसार में मृत व्यक्ति की कथा नष्ट हो जाती है। इस प्रकार रंभ ने कहा, यदि आप वर देते हैं तो वह वर दीजिए कि मुझे आपसे भी अधिक तेजस्वी त्रैलोक्य विजय पुत्र उत्पन्न हो। अग्निदेव समस्त देवताओं तथा मानवों और दैत्यों से भी वह अजय हो।
वह वायु के समान महाबलवान तथा कामरूप एवं सर्वातंत्रवेता हो। नारद जी इस पर अग्नि ने उससे कहा, अच्छा ऐसा ही होगा, जिस स्त्री में तुम्हारा चित्त लग जाएगा उससे तुम पुत्र उत्पन्न करोगे। अग्निदेव के ऐसा कहने पर रंभ यक्षों से घेरा हुआ मालवट यक्ष का दर्शन करने गया। वहाँ उस यक्षों का एक पद्म नाम की निधि अत्यंत चित्त होकर निवास करती थी। वहाँ बहुत से बकरे, भेड़े, घोड़े, भैंस तथा हाथी और हाथ गाय बैल थे। तपोधन दानवराज ने उन्हें देखकर 3 वर्षों वाली रूपवती एक महिषी में प्रेम प्रकट किया, यथार्थ आसक्त हुआ। काम परायण होकर वह महिषी शीघ्र दैत्येंद्र के समीप आ गई। तब भवित व्याप्ता से प्रेरित रंभ ने भी उस महिषी के साथ संगत किया। उसे गर्भ रह गया। उसके बाद वह महिषी को लेकर दानव पाताल में प्रविष्ट हुआ और अपने घर चला गया। उसके दानव बंधुओं ने उसे देखा एवं अकार्य कारक जानकर उसका परित्याग कर दिया। फिर वह पुनः मालवट के निकट गया। वह सुंदरी महिषी भी उसी पति के साथ उस पवित्र और उत्तम यज्ञ मंडप में गई। मुने उसके वही निवास करते समय उस महिषी ने संतान उत्पन्न की। उसने एक शुभ्र तथा इच्छा के अनुकूल रूप धारण करने वाली महिष पुत्र को जन्म दिया। उसके पुत्र ऋतुमती होने पर एक दूसरे महिष ने उसे देखा। वह अपने शील की रक्षा करती हुई दैत्य श्रेष्ठ के निकट गई। नाक को ऊपर उठाई हुई महिष को देखकर दानव ने खड्ग निकालकर महिष पर वेग से आक्रमण किया। उस महिष ने भी तीक्ष्ण श्रृंगों से दैत्य के हृदय में प्रहार किया। वह दैत्य हृदय फट जाने से भूमि पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मर जाने पर वह महिषी यक्षों की शरण में गई। उसके बाद गुहकों ने महिषी को हटाकर साध्वी महिषी की रक्षा की। यक्षों द्वारा हटाया गया कामातुर महिष एक दिव्य सरोवर में गिर पड़ा। उसके बाद वह मरकर एक दैत्य हो गया। मुने, वन्य पशुओं को मारते हुए यक्षों के आश्रम में रहने वाला महान बलि तथा पराक्रमी वह दैत्य नमर नाम से विख्यात हुआ। फिर मालवट आदि यक्षों ने उस हयारी दैत्येश्वर को चित्ता पर रखा। वह श्यामा भी पति के साथ चित्ता पर चढ़ गई। तब अग्नि के मध्य से हाथ में खड्ग लिए विकराल रूप वाला भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। उसने सभी यक्षों को भगा दिया और फिर उस बलवान दैत्य ने रंभनंदन महिष को छोड़कर सारे महिषों को मार डाला। महामुनि, वह दैत्य रक्तबीज नाम से विख्यात हुआ। उसने इंद्र, सूर्य, रुद्र एवं मारुत आदि के 7 देवताओं को जीत लिया। यद्यपि वे सभी दैत्य सभी प्रकार के प्रभाव से युक्त थे, फिर भी उनमें महिष अधिक तेजस्वी था। उसके द्वारा विजित संबर, तारक एवं महान असुरों ने उसका राज्याभिषेक किया। लोकपालों सहित अग्नि, सूर्य आदि देवों के द्वारा एक साथ मिलकर जब वह जीता नहीं गया, तब चंद्र, इंद्र एवं सूर्य ने अपना अपना स्थान छोड़ दिया तथा धर्म को भी दूर हटा दिया गया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 70वां अध्याय समाप्त हुआ।